हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशला टीवी। आज की इस वीडियो में हम ऐसी औरत के बारे में बात करेंगे जिसने कुछ ऐसा भयानक किया जिसने सबको हैरान कर दिया। ये सब कैलिफोर्निया के एक छोटे से कस्बे में हुआ। किसी ने नहीं ये सोचा था कि इस इलाके में कोई इस तरह गायब हो जाएगा, और किसी ने नहीं सोचा था कि मुजरिम इतना करीबी होगा। ये मुजरिम कम्युनिटी का सबसे भरोसेमंद मेंबर था। वो चर्च में संडे टीचर थी और एक माँ भी थी। उसका दादा पादरी था। किसी ने नहीं सोचा था कि इतने खुश मिजाज और अच्छी औरत के पीछे एक सर्दिल औरत होगी जो किसी मासूम बच्चे के साथ इतना बुरा कर सकती है, जिसने सबको हिला कर रख डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल एशला टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सैंड्रा रेनी सैंतो 8 मार्च 2001 को मारिया और डैनियल के यहाँ पैदा हुई। ये अपनी माँ, दादा दादी और 3 बड़े भाइयों के साथ ट्रेसी कैलिफोर्निया के एक ट्रेलर पार्क में रहती थी। सैंड्रा एक बहुत ही खुशमिजाज और चुलबुली लड़की थी। इसे कार्टव्हील करना, दोस्तों के साथ खेलना और दूसरे लोगों की मदद करना बहुत ही पसंद था। वो बहुत दोस्ताना और बातें करने वाली थी। वो हर किसी के साथ बिना हिचकिचाहट के बात कर लेती थी। लेकिन 27 मार्च 2009 को हालात ने एक स्याह मोड़ लिया। सैंड्रा स्कूल से घर आती है। वो बहुत ही एनर्जेटिक थी और अपनी माँ से बाहर जाने की इजाजत लेती है। इसकी माँ से बाहर जाने की इजाजत दे देती है। ट्रेलर पार्क में बच्चों का एक दूसरे के घर जाना और खुली जगहों पर खेलना बहुत ही आम था। सैंड्रा हंसती मुस्कुराती बाहर निकलती है और अपने दोस्तों के घर पर दस्तक देती है। ये आखिरी बार था जब इसकी माँ ने इसे जिंदा देखा। रात के 8 बज रहे थे। सैंड्रा अभी तक घर नहीं आई थी। मारिया यानी इसकी माँ फिक्रमंद हो रही थी। इसने सैंड्रा के तमाम दोस्तों को फोन किया, लेकिन इसके दोस्तों ने इसे काफी देर से नहीं देखा था। मारिया ने सोचा कि शायद वो खेलने में मगन हो गई है, जिसकी वजह से उसे घर आने का ख्याल नहीं आया। लेकिन सैंड्रा कहीं भी नहीं मिली। इसकी माँ अब बहुत परेशान थी। इसकी माँ ने सैंड्रा को खुद तलाश करना शुरू कर दिया। जब काफी देर बाद इसे सैंड्रा नहीं मिली तो इसने पुलिस को कॉल कर दी। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन सैंड्रा को कोई पता नहीं चला। लेकिन खुशकिस्मती से सैंड्रा के घर के बाहर एक सिक्योरिटी कैमरा ने इसके आखिरी लम्हात को रिकॉर्ड कर लिया। इस वीडियो में सैंड्रा को खुशी से सड़क पार करते हुए दिखाया गया। फिर वो रास्ता बदल लेती है और कैमरे के फ्रेम से बाहर हो जाती है। 8 मिनट बाद उसी जगह पर एक पड़ोसी की गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजरती है। ये वीडियो इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही मददगार साबित हुई। पुलिस को एक और मजीद इंफॉर्मेशन मिली कि सैंड्रा के वालिदैन की तलाक हो चुकी थी और ये तलाक याफ्ता वालिदैन सैंड्रा के अखराजात को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या सैंड्रा के वालिद ने अपनी बीवी से बदला लेने के लिए इसको अगवा किया था? लेकिन जब इन्होंने सैंड्रा के वालिद डैनियल से बात की तो वो समझ गए कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। अगले दिन पूरे शहर में एक बड़ी तलाश शुरू की गई, जिसमें हर कोई मदद के लिए आया। उन्होंने मदद के लिए न सिर्फ पुलिस बल्कि हेलीकॉप्टर्स, कुत्ते, घुड़सवार, पुलिस और कुछ डाइवर्स भी बुलाए, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि सैंड्रा कहीं हवा में गायब हो गई है। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया सूरत हाल मजीद मायूसकुन होती गई। इन्वेस्टिगेटर चाहते थे कि जितना मुमकिन हो सके इस मामले को लोगों तक पहुँचाया जाए। पुलिस वालों ने न सिर्फ खुद तलाश जारी रखी बल्कि इस मामले को खबरों में पहुँचाना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने न सिर्फ इसकी बात खबरों में फैला दी बल्कि इसके बारे में कुछ भी जानने वाले को $20,000 इनाम में देने की पेशकश की गई। बहुत से लोग दूर दूर से आए और इस बच्ची के लिए फ्लाइट्स तकसीम करने में मदद की। FBI को भी शामिल कर लिया गया और इर्द गिर्द के इलाकों को ब्लॉक कर दिया गया। इस वक्त सैंड्रा की माँ मारिया को एक मैसेज मिला जो बहुत ही मशकूक लग रहा था, जिसमें ये लिखा था कि पुलिस को बताओ कि आज शाम 4 बजे कुछ चोरी हो गया था। मुझे नहीं मालूम कि इसका कोई मतलब भी है या नहीं। ये मैसेज इसकी पड़ोसी मलेशिया ने किया था, जो सैंड्रा की दोस्त की माँ थी। वो एक चर्च में काम करती थी। इसने ऐसा अजीम मैसेज करके सैंड्रा की गुमशुदगी के बारे में कुछ बताना चाहती थी। इसने किसी सूटकेस के बारे में बात की, लेकिन पुलिस ने इसके क्लूज और इसकी की गई बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। FBI ने एक शख्स पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जिसकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान में थी, जिसका माजी बिल्कुल भी ठीक नहीं था और उस पर मुजरिमाने रिकॉर्ड भी थे। हैरत की बात तो ये थी कि पड़ोस में कई लोग इस इन्वेस्टिगेशन में फिट हो रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स की तवज्जो एक खास शख्स पर आकर रुक गई। पुलिस को पता चला कि 2 साल पहले एक शख्स की सैंड्रा पर बुरी नजर थी। ये एक बड़ा सुराग था। इन्होंने इसे पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन सैंड्रा की गुमशुदगी का ताल्लुक इससे भी नहीं था। पुलिस ने इस पर नजर रखने का फैसला किया। वक्त गुजरने के साथ साथ सैंड्रा की फैमिली ने इसकी सलामती के लिए दुआएं करना शुरू कर दी और मोमबत्तियां जलाकर इसके लिए दुआएं करना शुरू कर दी। इस तकरीब के दौरान कुछ अजीब हुआ। हर कोई इस फैमिली के साथ हमदर्दी के लिए आया था कि जब एक औरत रोती और चीखती हुई अंदर दाखिल हुई। इसने पुलिस को एक नोट दिखाया जो इसने जमीन पर पाया था, जिस पर लिखा था चोरीशुदा सूटकेस में ताला नहीं, पानी में फेंका, बाजी रोड, व्हाइट हिल रोड,
पर गवाह। ये मैसेज बहुत ही खौफनाक था, खास तौर पर इस वक्त जब किसी लड़की की गुमशुदगी का केस चल रहा हो और चीजें मजीद पेचीदा होती गईं। पहले तो नोट में कुछ वाज़ेह गलतियां थी जो जानबूझकर की गई थी, जैसे लिखने वाले को मालूम था कि वो क्या कर रहा है। दूसरा ये कि ये नोट भी उसी लड़की ने दिया था जिसने सूटकेस के बारे में मैसेज किया था। ये थी मलेशिया, इनके पड़ोसी। पुलिस वाले ने सोचा कि दूसरी बार ऐसा होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब तक पुलिस के पास मलेशिया पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। वो एक माँ थी और स्कूल टीचर भी थी और अपने दोस्त की बेटी को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगी, लेकिन वो हर मामले के बीच आ रही थी। पहले पुलिस वाले ने सोचा कि शायद वो सिर्फ तवज्जो हासिल कर रही है, लेकिन जल्दी ने एहसास हुआ कि इसमें कुछ तो है। जब पुलिस ने मलेशिया पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इसकी ज़हनी बीमारियों की हिस्ट्री निकल आई। इसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी। मलेशिया कई बार पुलिस स्टेशन भी जा चुकी थी, लेकिन वो मामला इतने संजीदा नहीं थे। पुलिस को शक था कि ये नोट मलेशिया ने खुद ही लिखा है। फिर उन्होंने इसका पीछा करने का फैसला किया। पुलिस वालों ने इलाके के तालाबों में डाइवर्स को भेजा ताकि पता चल सके कि वो नोट सच भी है या नहीं, लेकिन पानी के धुंधले होने की वजह से गोताखोर को कुछ भी नजर नहीं आया और उन्होंने तलाशी छोड़ दी। कई दिन गुजर गए, लेकिन सैंड्रा के बारे में कोई मालूमात नहीं मिल रही थी। फिर भी पुलिस वालों ने उसकी तलाश जारी रखी और अब सारे सैंड्रा के मिलने की उम्मीद भी खोने लगे थे। फिर एक दिन पुलिस को वो फोन कॉल मिली जिसका उन्हें डर था। एक फार्म वर्कर ने तालाब से पानी निकलते वक्त एक सूटकेस पाया। ये वही सूटकेस था जिसका वो औरत बार बार जिक्र कर रही थी। पुलिस को मालूम था कि इसमें क्या है और वो ठीक भी थे। पुलिस ने वो सूटकेस निकाला और इसे मुर्दा खाने पहुंचाया, जहां इसे शाम में सैंड्रा के जिस्म की शिनाख्त की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि इसे मारा पीटा गया, फिर किसी चीज से इसका कत्ल किया गया। इसके दम घुटने से पहले इसके जिस्म में किसी मेडिसिन को इंजेक्ट किया गया था। ये इसके खानदान वालों के लिए बहुत बड़ा सदमा थी, जो अभी भी सैंड्रा को जिंदा रखने की उम्मीद कर रहे थे। हर कोई इस खबर को सुनने के बाद बहुत ही अफसुर्दा था। इसके फैमिली वालों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इनकी बेटी मर चुकी है, लेकिन पुलिस वालों को पहले ही एक औरत पर शक था। वो जानते थे कि सैंड्रा की लाश वाला ब्लैक सूटकेस मलेशिया का था और उसी ने ही वो नोट लिखा था। जब उन्होंने दोबारा सिक्योरिटी फुटेज को चेक किया तो उन्हें पता चला कि सैंड्रा मलेशिया के घर की तरफ जा रही थी और 8 मिनट बाद मलेशिया कहीं जाते हुए नजर आती है। मेलिसा ने पहले ही पुलिस को बताया था कि वो शाम 5 बजे चर्च गई और 6:30 पे वापस आ गई। जब पुलिस ने चर्च की तलाशी ली तो उन्हें वहाँ पर एक मेटल रोलिंग पिन मिला जिस पर सुर्ख बुरे धब्बे थे। इस रोलिंग पिन पर सैंड्रा का डीएनए पाया गया। मजीद ये कि एक कपल ने पुलिस को बताया कि इन्होंने सैंड्रा के गायब होने के दिन शाम 5:30 से 6 बजे तक के दरमियान मेलिसा को तालाब के पास देखा, जिस पर मेलिसा ने जवाब दिया कि वो वहाँ सुकून हासिल करने गई थी और इन्होंने बताया कि वो खुद को सुकून में देखना चाहती थी। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास मेलिसा को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी सबूत थे, लेकिन जब वो मेलिसा के घर पहुँचे तो वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मालूम हुआ कि मेलिसा हॉस्पिटल में थी। इसने तेजाब पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन जब इसे अस्पताल से फारिग किया गया तो इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जहां से सैंड्रा की मौत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मेलिसा ने दावा किया कि ये एक हादसा था और पुलिस को एक इंतहाई नाकाबिले यकीन कहानी सुनाई। इसने कहा कि सैंड्रा और इसकी बेटी छुपन छुपन खेल रही थी और सैंड्रा सूटकेस में छुप गई। मेलिसा भूल गई कि बैग में बच्ची है और अपनी शाम के रूटीन में मसरूफ हो गई। बाद में जब इसने देखा कि सैंड्रा मर चुकी थी तो वो घबरा गई और इसे तालाब में फेंक दिया, लेकिन पुलिस के पास पहले ही सबूत थे जो मुख्तलिफ कहानी बयान कर रहे थे। अब सारे सबूत मेलिसा के खिलाफ हो चुके थे और मेलिसा ही वो थी जिसने कि सैंड्रा का कत्ल किया था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक मेलिसा ने सैंड्रा को चर्च ले जाने के लिए बहका लिया था। वहां जाकर इसने सैंड्रा को एक मीठी मशरूब दी और जब सैंड्रा बेहोश हो गई तो इसने इसे मारा पीटा और दम घुटने की वजह से इसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि इसकी कंप्यूटर की सर्च हिस्ट्री से ये भी पता चला कि इसने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक आदमी ने अपने पोते की लाश को सूटकेस में छुपाया था। उसने भी बिल्कुल वैसा ही तरीका अपनाया। जज ने मेलिसा को सजाए मौत की दरख्वास्त जारी की, लेकिन मेलिसा ने एक मुआहदा करके उम्र कैद की सजा कबूल की जिसमें कोई जमानत की गुंजाइश नहीं थी। सजा सुनाने की समाअत के दौरान सैंड्रा के वालिद अपनी बेटी के नुकसान पर बहुत आंसू बहा रहे थे। इसके वालिदैन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसकी पड़ोसन ने इनके साथ इतना बुरा सलूक किया। जब मेलिसा से पूछा गया कि इसने ऐसा क्यों किया तो उसने यही जवाब दिया कि वो नहीं जानती कि उसने ऐसा क्यों किया। मेलिसा ने सैंड्रा के वालिदैन से उसे छीनने पर माफी भी मांगी। इन्वेस्टिगेटर्स ने अंदाजा लगाया कि इसने सिर्फ तवज्जो और हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसा किया, जबकि कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का ख्याल था कि वो सैंड्रा की चुलबुली शख्सियत से हसद करती थी। अब इन दोनों में से असल वजह क्या थी ये कोई भी नहीं जानता। इसके बाद सैंड्रा की याद में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें मुख्तलिफ जगहों से बहुत से लोग आए। सैंड्रा ने हर उस शख्स के दिल में एक बड़ा जख्म छोड़ दिया था जो उसे जानता था। वो बहुत ही प्यारी और मासूम लड़की थी। उम्मीद है कि ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो चैनल को भरपूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा।